आज का जो टॉपिक है वो आपका विश्व इतिहास का ही है और आपने देखा कि 6 to 12 में बहुत सारे क्वेश्चन विश्व इतिहास के ही पूछे गए हैं। आप अगर रेशियो देखें तो 50% क्वेश्चन विश्व इतिहास के ही हैं। इसीलिए विश्व इतिहास जो है आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप 6 to 8 के लिए बैठें सोशल साइंस के लिए या फिर 9, 10th या 11, 12। नेक्स्ट डे में आपको सोशल साइंस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 6 to लेके 12 तक सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, तो उन सेक्शन पे आप भी ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे मेरे कहने पे क्या होगा कि ऐसे आप लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको सारा क्वेश्चन ही दिखा दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट डे भी हमने 6 to 8 वाला क्वेश्चन लेके बताया था, उसी प्रकार से 9, 10th, 11, 12 जो कि TRE 1 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इन्हीं सब टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये टॉपिक आपको इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो विश्व इतिहास सबसे आसान टॉपिक हो जाता है। चूंकि ये जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, विश्व इतिहास छोड़ के चलते, इसीलिए थोड़ा सा बहुत लोगों को टफ लगता है। लेकिन अगर पूरे इतिहास देखा जाए तो सबसे आसान टॉपिक आपका विश्व इतिहास का ही होता है। ठीक है, मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। और एक भी क्वेश्चन आप TRE 1 से लेकर के अभी तक में विश्व इतिहास के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे गए जो हमारे क्लास नोट्स में नहीं थे। जिन लोगों को कंटेंट मिल गया होगा PDF, वो अपना प्रिंट आउट करा के देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो विश्व इतिहास के पूछे गए वो वॉल्यूम 1 में और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे आपको दिखाई देंगे। वॉल्यूम 1 में ही आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, फिर TRE 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए 9, 10th, 11, 12 में, फिर आपके TRE 2 में 9, 10th, 11, 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका एनालिसिस करा दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण जो है भौगोलिक खोज के बाद ही संभव हो पाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो लगभग 14वीं सदी में। तो ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि पुनर्जागरण की शुरुआत कब से, किस कह सकते हैं केमी सदी में हुई थी। तो याद रखिएगा, पुनर्जागरण का जो शुरुआत होता है वो 14वीं सदी, यानी आप कह सकते हैं कि 1300 से 1400 के बीच में हो जाता है। और यही समय भौगोलिक खोज का भी होता है, जब लोग पुनर्जागृत होंगे 1453 ईस्वी में। उसके बाद भौगोलिक खोज भी 1453 ईस्वी में क्या होता है, कस्तितुनिया का पतन होता है। ठीक है, उसके बाद जब यूरोपीय व्यापारियों को मध्य एशियाई देशों के माध्यम से व्यापार करने के लिए रोक दिया जाता है, एशिया तक वो लोग व्यापार करते थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो लोग भौगोलिक खोज की ओर बढ़ते हैं। और भौगोलिक खोज के साथ साथ वहाँ पे जो इटली जो होता है, चूँकि आपका कस्तितुनिया का पतन हो जाता है, तो एक सेकेंड, ठीक है, कस्तितुनिया का जब पतन हो जाता है तो जो रास्ते से जो व्यापार होता था वो प्रतिबंधित कर दिया जाता है इस्लामिक लोगों के द्वारा, जो तुर्की के जो साम्राज्य का निर्माण करते हैं वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो अलग रास्ता ढूंढते हैं। और इसी क्रम में जो वहाँ पतन होता है तो उससे जो भी वहाँ पे विद्वान रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, वो उठ करके इटली पहुँच जाते हैं और इटली में पुनर्जागरण का केंद्र बन जाता है। और कई बार पूछेगा कि पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा जगह था, तो याद रखिएगा जो इटली है जिसकी राजधानी रोम है वो पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका था। परेशान नहीं होना है, इकोनॉमिक्स के क्लास कंटेंट में TRE 2.0 में सारे लिए गए हैं, उसको तत्काल देखिए। कोई भी वीडियो जो है आपको मिलेगा, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा क्लास। ऑलरेडी जिनको तुरंत में ज़रूरी है, बहुत लग रहा है कि अभी तुरंत पढ़ें, उनके लिए सारा वीडियो लेक्चर आपको TRE 2.0 के फोल्डर में दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम फिर से पढ़ाएंगे तभी आप पढ़ेंगे। ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है तत्काल आप उसको भी पढ़ सकते हैं। यही चीज़ मैं पहले बार भी TRE 2 में भी पढ़ाया, TRE 1 में भी पढ़ाया हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
अंतर कुछ भी नहीं। आप टीआरई 2 के सारे वीडियो को देख ले, इकोनॉमिक्स पूरा कवर किया हुआ है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे कंप्लीट किए हुए हैं, वो भी आपको हमने अवेलेबल करा दिया, जिससे कि आप लोग को ये नहीं हो कि सर जो है डेली एक क्लास ले रहे हैं तो कैसे होगा। आपका ऑलरेडी सिलेबस कवर करके रखा हुआ है आपके कंटेंट में, टीआरई 2.0 में, ठीक है। और उसको पढ़िए, साथ साथ जो नया वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं डेली बेसिस पे लाइव सेशन में, जो आपका टीआरई 3.0 है उसमें भी अपडेट होते रहेगा, ठीक है। अभी टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। और कंटेंट में जितने भी वीडियो हैं ऑलरेडी जो पढ़ाए जा चुके हैं टीआरई 2 में, सिलेबस सब वही है, फिर से रिपीट होगा बस, ठीक है। तो उसको भी आप लोग पढ़िए अच्छे से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज है, बहुत सारा टेस्ट लगाइए, वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, इतना कंटेंट है कि आप पूरे साल में नहीं पढ़ पाइएगा, उतना हमने आपको ऑलरेडी वीडियो वगैरह दे रखा है। बाकी जो भी चीज़ अपडेट करने का होगा, करेंट अफेयर्स होगा या इकोनॉमिक सर्वे होगा, वो सब सारा मैं अपडेट आपको करता रहूँगा, इसलिए परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। टीआरई 2.0 के सारे फोल्डर उसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है ये सबसे पहले जानेंगे। आज थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा तुरंत में। कभी कभी आपका 1.5 से 2 घंटे तक भी क्लास चलेगा, कभी कभी 1 घंटे का भी चल सकता है, वो टॉपिक वाइज डिपेंड करता है। आज का टॉपिक चूंकि धर्म सुधार भी साथ साथ हम करवाएंगे, इसीलिए थोड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर से जागना, ठीक है। तो फिर से जागना मतलब सो के जागा हुआ व्यक्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे जागने का अर्थ है कि अपनी जो विरासत है, जो पुरातन व्यवस्था जो आ गई है यूरोप में, और उससे पहले जो यूरोप का जो ग्रीक रोमन काल था, उसके प्रति लोगों में ज्ञान आ जाना। यानी जो ग्रीक रोमन काल वहाँ का एक कह सकते हैं कि एक क्लासिकल एरा है, वहाँ का एक कह सकते हैं कि एक बेहतर जो यूरोपीय लोगों का जो पूरे समाज में या पूरे विश्व में जो प्रभाव रहता है ग्रीक रोमन सभ्यता का, उसको फिर से ये लोग प्राप्त करने के लिए 14वीं से 16वीं सदी के बीच में इनके अंदर चेतना जागृत होती है। वही यहाँ पे फिर से जागने का शाब्दिक अर्थ है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्यापक अर्थों में 14वीं से 16वीं सदी के मध्य यूरोप में हुए नवीन चेतना को दिया गया नाम है, याद रखेंगे। पुनर्जागरण किसको कहते हैं? जो 14वीं से 16वीं, कई बार पूछेगा कि पुनर्जागरण का समय पीरियड क्या है, तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में जो यूरोप में एक नवीन चेतना का विकास हुआ, यानी लोगों के मन में जो पोप पादरियों के चक्कर में आकर के जो पारलौकिक हो चुके थे इहलौकिक से, उनको फिर जो है इहलौकिक हो जाना, यानी ईश्वर केंद्रित व्यवस्था से फिर जो है मानव केंद्रित व्यवस्था की ओर लौट जाने की ही क्रिया कह सकते हैं कि यहाँ पे पुनर्जागरण है। यानी जो लोग केवल ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं इस काल में, यानी पोप पादरियों के माध्यम से, तो उसके अंदर अब फिर से चेतना आएगी कि हमें पारलौकिक सुख के जगह इहलौकिक सुख पे ही विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और वो लोग फिर से जो है भौगोलिक खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, और उनके अंदर एक चेतना जागृत होती है। तो उसी को दिया गया नाम यूरोप में क्या कहलाता है? पुनर्जागरण, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। पुनर्जागरण के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, जैसे पुनर्जन्म, बौद्धिक जागरण, पुनरुत्थान, ठीक है, सांस्कृतिक जागरण। तो ये सब सारे नाम पुनर्जागरण के ही दिए गए हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। यह मूलतः मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक काल के मानव केंद्रित सभ्यता कह सकते हैं की ओर एक परिवर्तन था। यानी जो लोग पारलौकिक हो चुके थे, ईश्वर केंद्रित व्यवस्था हो चुकी थी यूरोप में, पोप पादरियों का वर्चस्व हो चुका था, सारा जो काम होता था वो ईश्वर को केंद्र में रख के किया जा रहा था। यानी अगर कोई कलाकार चित्र भी बनाएगा तो उसमें अपना नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इस तरीका से सारा ईश्वर को डेडिकेशन जो हो रहा था वो यहाँ पे खत्म होकर के मानव केंद्रित हो जाएगा। यानी मानव की सुख सुविधाओं पे अब जो है लोग विशेष फोकस करेंगे। ईश्वर यानी मरने के बाद की कल्पना को लोग अब कम सोचेंगे, ठीक है, या नहीं सोचेंगे। जिसने मानव तर्क पर बल दिया, और इसने क्या किया? मानव के तर्क पे बल दिया। पहले क्या था? पहले मानो तब जानो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले मानो कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चिपटी है, तब जानना था। अब क्या हो गया? पहले जानो तब मानो, यानी पहले आप उसको जान लीजिए तब मानिए। बस यही
परिवर्तन है। मानो तब जानो, जानो तब मानो, इसी को उलट दीजिए तो यही आपका क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। समझ लीजिए, बस यही अंतर है और कुछ भी नहीं। चलिए, तथा पारलौकिक के स्थान पर इहलौकिक पर बल दिया गया। पारलौकिक मतलब ईश्वर, परलोक, दूसरे लोक की बात हो, मरने की बात की घटना हो, वो हुआ पारलौकिक। इहलौकिक इस लोक की घटना है उसको। तो मानव जो परलोक के बारे में सोच रहा था उसको छोड़ करके मानव अब इहलोक के बारे में, यहां की सुख सुविधाओं के बारे में जब सोचेगा तो वह घटना जो है पुनर्जागरण कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका क्या कहता है कि दर्शन कहता है कि पहले ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, फिलॉसफी क्या कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन तर्क क्या कहता है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। दोनों में अंतर है। जब हम किसी देवता को, हम पत्थर लाते हैं और उसको जब पूजा करना शुरू कर देते थे, यानी वो तो देवता हमने बना दिया ना। उस पत्थर को देवता किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। लेकिन ये तर्क कहता है, लेकिन फिलॉसफी क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मानवों को बनाया, हम लोग को बनाया। ठीक है। तो यही सोच में अंतर होता है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण के कई कारण थे। सबसे पहला कारण जो था वो धर्म युद्ध था, सांस्कृतिक कारण। और जब धर्म युद्ध हो रहा था ईसाई और इस्लाम जगत के बीच में, इस्लाम और ईसाई लोगों के बीच में, तो ईसाई के जितने भी पोप पादरी थे वो बोला करते थे कि इस युद्ध में केवल जीत ईसाइयों की होगी। ठीक है। इस कारण से सामंतों ने बहुत ज्यादा धन इस युद्ध में झोंक दिया। सामंत टूट चुके थे, यानी कह सकते हैं कि सामंती व्यवस्था जो अंधकार में युग में यूरोप में आ गई थी वो धीरे धीरे समापन की ओर जा रही थी, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम धन बल जो है इस्लाम से लड़ने में लगा दिए थे। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इस्लाम जगत की जीत होती है, ईसाइयों की हार हो जाती है। अब इन लोग जो सामंत लोग थे उनका भरोसा पोप पादरियों पर से उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो वर्ग है वो पोप पादरियों को समर्थन करने वाला सामंत ही थे। जब सामंत को लगा कि ये लोग झूठ फूस का कुछ से कुछ बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने घोषणा किया था, भविष्यवाणी की थी कि ईसाई लोग की जीत होगी और इसी कारण से हम लोगों ने सर्वस्व निछावर कर दिया युद्ध में। लेकिन जब हार हो गई, इसका मतलब है कि ये लोग का भी कनेक्शन ईश्वर से कुछ भी नहीं है, ये लोग ठग रहे हैं, और लोगों में चेतना जागृत हो गई। तो ये सबसे बड़ा कारण था धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में भी ईसाइयों की हार। ठीक है। सांस्कृतिक कारण के रूप में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा था कस्तितूनिया का पतन, जो कि कस्तितूनिया एक व्यापारी मार्ग है, उसके माध्यम से यूरोपवासी एशिया तक पहुंचते थे। उस मार्ग में क्या होता है कि तुर्की इस्लाम जगत का कब्जा हो जाता है, ये लोग रास्ता बंद कर देते हैं। ठीक है। भूमध्य सागर से होकर के जो रास्ता रहता है वो बंद हो जाता है, तो जिस कारण से जो है यहाँ पर लोग दूसरे रास्ता खोजते हैं, तो पुनर्जागरण का केंद्र होता है। उसके बाद राजनीतिक कारण, चूंकि सामंत व्यवस्था जब समाप्त होगा, स्वाभाविक सी बात है सामंतों की शक्ति में कमी आएगी, तो वहां पे राजनीतिक उठापटक होगा ही। सामाजिक कारण और आर्थिक कारण, ये सारे कारण को यहाँ अब नीचे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। सांस्कृतिक कारण तो आपको हमने समझा ही दिया। ईसाई धर्म के प्रधान पोप ने सेना को विजय होने का आशीर्वाद दिया, किंतु इस धर्म युद्ध में ईसाई सेना की पराजय हो गई और धर्म पोप की सत्ता के प्रति संशय पैदा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जब पोप पादरी ने आशीर्वाद दिया जीत का, तो आखिर जीत क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर के कह सकते हैं कि अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि बता रहे थे। जब ईश्वर की प्रतिनिधि का ही बात झूठ हो गया तो लोग कैसे भरोसा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। युद्ध में सामंतों का धन बल दोनों समाप्त हो गया था। सामंत जो भी युद्ध कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है हार भी हुई तो धन बल दोनों जाएगा। फलस्वरूप सामंतवाद का पतन तथा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। उसके बाद कस्तितूनिया पर इस्लाम अनुयायियों का नियंत्रण हो गया और भूमध्य सागरीय जो व्यापार होता था जो उस रास्ते से, तो वहां पे क्या हो गया, उन रास्ता को बाधित कर दिया गया। अतः नए मार्ग की जिज्ञासा और आवश्यकता से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। जैसे कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया, उसी प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जलीय मार्ग की खोज की, भारत की खोज ने भारत के जलीय मार्ग की खोज की। भारत तो पहले से भी था,
चलिए, आर्थिक कारण, भौगोलिक खोज के शुरुआत एवं विकास ने वैचारिक आदान प्रदान, व्यक्ति की चिंतन, आत्मविश्वास। जब एक जगह के व्यापारी दूसरे जगह जाएंगे, आएंगे, मिलेंगे, तो उनमें स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पूंजीवादी तत्वों का भी पुनर्जागरण को समर्थन मिला। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने भी नए नए खोजों को प्रोत्साहन दिया। चलिए, उसके बाद सामाजिक कारण, जो सामंत एक समाज में बैठे हुए थे रूढ़िवादिता को लेकर के, तो जब सामंत की शक्ति कमजोर होगी, सामंत टूटेंगे, तो वहां सामाजिक जटिलता बंद होगा और वो कमजोर होगा और नए मध्यम वर्ग का उदय हो जाएगा, जो कि एक नया सोच का होगा, जो व्यापारी प्रकृति का होगा। ठीक है, तो उसने भी यहां पे पुनर्जागरण, चूंकि पुनर्जागरण से उनको फायदा था, इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद कस्तीतूनिया का पतन, ये तत्कालिक कारण में से महत्वपूर्ण कारण है। अगर पूछेगा पुनर्जागरण का प्रमुख कारण तत्कालिक क्या था, तो कस्तीतूनिया का पतन। कस्तीतूनिया पर इस्लाम का नियंत्रण आता, यहां मौजूदा यूरोपीय विद्वान, जब कस्तीतूनिया में जब यूरोपीय विद्वान रहते थे, उसका जब पतन हुआ तो वहां के जो विद्वान, कलाकार, संगीतकार, नाट्यकार, चित्रकार सब भाग करके कहां चले गए, बगल में इटली में। और जब इटली में पहुंचे तो उन्होंने अपने साथ ग्रीक और लैटिन जो उनके पास साहित्य थे, ठीक है, चित्र थे, साहित्य थे, वो भी लेके गए। तो जिससे रोमन साम्राज्य में क्या हुआ कि मानवतावादी लौकिक चेतना की प्रवृत्तियां जो कि बढ़ी, चूंकि उस किताब ग्रंथ में मानवतावादी सोच के बारे में लिखा हुआ था। इन ग्रंथों का अध्ययन होने लगा और ये लोग अपने अतीत प्राचीन समय से प्रेरित होने लगे, यानी ग्रीक रोमन काल से प्रेरित होने लगे। ठीक है, और वर्तमान में जो वहां समस्याएं थी उसको बदलने का उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। और यही कारण से क्या हो गया कि मानव जो है अब तर्क विवेक पर जोर देने लगा, यानी तर्कवाद को यहां से प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। तो यानी कस्तीतूनिया का जब पतन होगा तो वहां पे जो यूरोपीय विद्वान रहते थे वो अपने कह सकते हैं यूरोप, इटली में पहुंचेंगे और इटली में जो उन्होंने अपने साथ जो साहित्य और जो कह सकते हैं लिटरेचर जो भी है वो जब ले जाते हैं तो उससे वहाँ के लोग जब पढ़े तो उसके बारे में, अपने प्राचीन समय के बारे में उनको जानकारी हुई और उन्होंने पुनर्जागृत होना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी, नहीं विश्वास हो तो आप वीडियो रोक करके TRE 2 वाला देखिएगा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस की बात है। और इस बार एक क्वेश्चन पूछा था 6 to 8 में, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, और उसमें हमने बताया हुआ है कि कागज और जो प्रेस है दोनों का आविष्कार जो है चीन में ही हुआ था, जान लीजिए। प्रिंटिंग प्रेस और कागज के आ जाने से धार्मिक एवं वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार होने लगा। सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स के हैं, अगर क्लास नोट्स में नहीं लिखा है तो क्लास में चर्चा जरूर हो रखा है। ठीक है, अभी भी जो क्वेश्चन पूछा है 9th 10th में, TRE 1 में भी जो क्वेश्चन पूछा है मिला लीजिए, अभी आगे आएगा तो मिलाइएगा, सारा मिल जाएगा। ठीक है, बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में होने लगा। लोग जो है बाइबिल का अपनी भाषा में, स्थानीय लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करने लगे। अब ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। सिंपल सी बात है, जब प्रेस हो जाएगा तो वही बाइबिल क्या होगा, बहुत सारे प्रति में आ जाएगा। केवल अब पोप पादरियों के पास ही बाइबिल नहीं रहेगा, अब जन सामान्य लोग भी बाइबिल पढ़ने लगेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने लगेंगे। जो लोग गुमराह कर दिए जाते थे पोप पादरियों के माध्यम से बाइबिल के नाम पे, अब वो गुमराह होना बंद हो जाएगा। तो ये सब यहां पर जो है सुधार देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी एक पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था, जिससे कि यूरोपीय लोगों ने अपने घर में बाइबिल रखना शुरू किया और बाइबिल रखने के माध्यम से, ठीक है, बाइबिल रखते रखते उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया बाइबिल को और उसके बारे में उनको जानकारी मिलना शुरू हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं, पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं उसको आप लोग देखिए अच्छे से। ठीक है, सभी लोग क्लास जो है रात्रि में 8:30 से 10 ही होता है। आप लोग जो है बार बार मैं सूचना देता हूं कि जो भी आपका क्लास है वो 8:30 से 10 के बीच ही होगा। कभी कभी अगर मान के चलिए मैं किसी काम में हूं, अगर रात्रि में नहीं हुआ तो उस दिन आपको सुबह में भी हो सकता है और उसकी सूचना मैं आप लोग को दे देता हूं क्लासरूम में ही या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे देता हूं। तो इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चलिए, क्योंकि ग्रुप में आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं अभी, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया कि क्लास हो रहा है, लाइव सेशन से जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप लोग नए हैं, जानकारी नहीं है, इसीलिए बाद में तो आप पता आपको चल ही जाएगा कि किस दिन मैं सुबह ले सकता हूँ। अगर शाम में नहीं हुआ, संडे को छुट्टी रहता है, संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी 6 दिन आपका वीक में क्लास होगा। एग्जाम के टाइम पे आपको 2-2 क्लास भी हो सकता है, जब जब मेरे पास छुट्टी रहेगा तो अन्य दिन 2-2 क्लास भी मैं कभी कभी लेता हूं, तो वो सूचना आपको मैं दे दिया करूंगा। जनरली आपका डेली 1 क्लास होगा, और जिनको जल्दबाजी है उनके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सारा कुछ अवेलेबल है कंटेंट में, आप जल्दबाजी में भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक क्लास ही देखिए, एक ही दिन मन करे पूरा विश्व इतिहास देख लीजिए, सारा वीडियो उसमें अवेलेबल है, पूरा सीख लीजिए, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपके लिए और फायदा कारक है। चलिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आराम आराम से पढ़िए, तथ्य को समझिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो चैप्टर पढ़ाते हैं मेरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा है उसका सेट बनाइए, चाहे वो 1 to 5 में पूछा हो, चाहे 6 to 8 में पूछा हो, चाहे 9, 10, 11, 12, सबका प्रिंट आउट करवा लीजिए, या नहीं तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है उसको खरीद लीजिए और उसको बनाइए, तब आपको अंदाजा लग जाएगा। चलिए, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है? पुनर्जागरण जो है मानवतावाद, इसकी सबसे दे देगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? तो पहले तो पता होना चाहिए क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है कि मानवतावाद, ठीक है, यानी मानव को ही केंद्र में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्ववाद, जो व्यक्तिवाद है वो यहां पर है। धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद मतलब जब कोई कलाकार जैसे बनाया कोई चित्र तो वो अपना नाम देता है, तो उससे व्यक्ति विशेष का महत्व होता है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने बहुत सारे चित्र बनाए, मोनालिसा का बनाया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी पूछा है 9th 10th में, वहां से चित्रकला का नाम देके, ठीक है। तो अभी आगे चर्चा होगा, चित्रकला का भी नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद तो उससे कोई व्यक्ति अपना चित्रकला के आगे नाम लिखे तो स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्तिवाद होगा वो। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म को यहाँ पे जो है प्रभाव स्थापित करने, या कह सकते हैं कि धर्म, सभी धर्म के लोग जो है यहाँ पर मानने की स्वतंत्रता दी जाएगी। तर्क एवं बुद्धिवाद, तर्क पे विशेष जोर दिया जाएगा, पहले जानो तब मानो वाली बात आएगी। मध्यम वर्गीय चेतना का विकास होगा, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग के ही लोग शामिल होंगे। सांस्कृतिक विकास देखने को मिलेगा, और सामंतवाद का विरोध करेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग पुनर्जागृत होंगे। तो जो रूढ़िवादिता है, जो समाज में पहले से जो व्यापार हरास, या कह सकते हैं कि व्यापारी लोगों के लिए लाभदायक नहीं था जो समाज, तो ये लोग तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम व्यापारी लोग होंगे, मध्यम वर्गीय होंगे, तो सामंतवाद के ये विरोधी निश्चित रूप से ही होंगे, ठीक है। तो ये सब यहां पर विशेषताएं होगी। अब देखिए यहां पे बहुमुखीय प्रतिभा का भी विकास देखने को मिलेगा। एक एक कलाकार, लियोनार्डो दा विंसी एक अच्छे इंजीनियर हैं, एक संगीतज्ञ हैं, एक मूर्तिकार हैं, एक चित्रकार हैं, मतलब उनके अंदर 32 गुण हैं एक एक कलाकार के अंदर, आप सोच सकते हैं। यानी पुनर्जागरण से बहुमुखी जो प्रतिभा है उसका विकास होगा, और इसके प्रभाव देखने को मिलेगा। मानवतावाद में क्या, ईश्वर की जगह मानव को चिंतन के केंद्र में रखा गया, जिसका तात्पर्य जीवन के सभी गतिविधियों का केंद्र मानव होगा, ना कि ईश्वर। व्यक्तित्ववाद, व्यक्ति का महत्व, पहले से साहित्यकार या कलाकार अपने कृतियों पर नाम नहीं लिखा करते थे, उसे ईश्वर की कृति मानते थे, लेकिन अब ये कलाकार अपनी कृतियों पर अपना हस्ताक्षर उत्कीर्ण करेंगे, जिससे कि व्यक्तिवाद का यहां पे प्रभाव पड़ेगा। तर्क एवं बुद्धिवाद, अब जब जानो तब मानो के बल पे क्या हो गया, स्थान पे क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले जानो तब मानो, पहले मानो तब जानो नहीं, वही कॉन्सेप्ट। संस्कृति में कला और साहित्य का विकास होगा, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, भौगोलिक खोज में तेजी आएगी। सामाजिक प्रभाव, आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास होगा, और मध्यम वर्ग का उदय होगा, मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब प्रभाव आपके पुनर्जागरण के ही थे। अब देखिए बहुत सारे, जैसे द लास्ट सफर पूछ सकता है किसके द्वारा बनाया गया चित्रकारी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन इसी पेज का कोई क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अच्छे से सुनिएगा ध्यान से,
और यही चीज पिछले बार भी पढ़ाए थे, और ये क्वेश्चन 9 10th या आप देखिएगा 6 to 8 में जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, यही से इसी में से कोई क्वेश्चन है। द लास्ट सफर किसकी रचना है? तो लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा भी एक अच्छा चित्रकार है, वो भी किसकी रचना है? तो लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा जो कि एक महिला का मुस्कान पे आधारित है, रहस्यमयी चित्र है वो, ठीक है, मोनालिसा। द लास्ट जजमेंट, शायद द लास्ट सफर ही पूछा है, लियोनार्डो दा विंसी का है, या लास्ट जजमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन इस दोनों में से ही शायद कोई क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। एंजेलो के द्वारा बनाया गया था, एंजेलो भी एक अच्छे चित्रकार हैं। मेडोना चित्रकारी है वो राफेल के द्वारा बनाया गया है। तो ये 3 जो चित्र हैं निश्चित रूप से आप याद कर लीजिए, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में फिर से आपके टीआरई 2 में पूछा, टीआरई 3 में पूछा जा सकता है, ठीक है। द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंसी, द लास्ट जजमेंट एंजेलो, ठीक है। उसके बाद मेडोना किसके द्वारा है? राफेल के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। तो देखिए ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा, और नोट्स ऑलरेडी जो है आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं, पीडीएफ को प्रिंट कराइए, उसको रीड कीजिए थरोली और अनुभव कर लीजिएगा। और बहुत लोग का 4-5 नंबर 2-3 नंबर छूटा है, वो अनुभव कर लिए होंगे कि काश मैं ये नोट्स पढ़ा होता तो मैं आज जो है 20 नंबर आगे रहता, ठीक है, और नौकरी कर रहा होता। ये अनुभव होगा जो लोग का 2-4 नंबर से छूटा है उनको, ठीक है। बाकी लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा, उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था, अब भी समझ नहीं आएगा, परीक्षा हो जाएगा तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्या है नहीं है, ठीक है। उस समय भी जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत लोग जो है भाग जाते थे, विश्व इतिहास में भाग जाते थे। अब पता चल गया होगा कि विश्व इतिहास क्यों मैं पढ़ाता था। चलिए, मूर्तिकला, बंधा गुलाम, ये मूर्ति है। डेविड पाइटा, माइकल एंजेलो, ये दोनों जो मूर्तियां हैं वो बंधा गुलाम या डेविड पाइटा का, ये माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे मूर्तिकार भी हैं, क्योंकि बहु प्रतिभा वाले लोग यहाँ बहुत सारे हैं। उसके बाद स्थापत्य के रूप में लंदन स्थित सेंट पॉल चर्च, कई बार पूछेगा सेंट पॉल चर्च कहाँ स्थित है? तो लंदन में, याद रखिएगा, ये स्थापत्य के क्षेत्र में। और सेंट पीटर चर्च, ये पिछले बार पूछा था, सेंट पीटर चर्च के बारे में, ये कहाँ स्थित है? तो रोम में, इटली की राजधानी रोम है, वहीं पे सेंट पीटर चर्च है। पूछ देगा ऐसे ही, सेंट पीटर चर्च कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, टीआरई 1 में ही पूछा था, ठीक है। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में ओपेरा जो संगीत होता है, नाटक होता है, ये सब की शुरुआत आपको इटली से ही, पुनर्जागरण के बाद ही ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब एकदम याद रखिएगा। राजनीतिक प्रभाव में क्या होगा? सामंतवाद का पतन होगा, नए राष्ट्र राज्यों का उदय होगा, और यहां पर क्या होगा? मैकियावेली की कीर्ति, मैकियावेली होगा, मैकियावेली की कीर्ति। आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैकियावेली वाला जो पूछा था क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मैकियावेली की कीर्ति, द प्रिंस से आधुनिक चिंतन की शुरुआत होती है। द प्रिंस जो है किसकी रचना है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैकियावेली की रचना है। ये भी टीआरई 1 में पूछा था क्वेश्चन, जो लोग एग्जाम दिए होंगे टीआरई 1 या क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैकियावेली की रचना है। द प्रिंस किसकी रचना है? तो मैकियावेली की रचना है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। और पहली बार भी मैंने पढ़ाया था, ऐसी बात नहीं कि आपको अभी पढ़ा रहा हूं, पहली बार भी यही चीज पढ़ाया था। धार्मिक प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन होगा, पुनर्जागरण के ही प्रभाव से क्या होगा? अब धर्म सुधार आंदोलन। द 95 थीसिस मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, टीआरई 2 में या टीआरई 1 में पूछा गया था, शायद टीआरई 2 में ही पूछा क्वेश्चन। चूंकि बहुत सारे पूछे जाते तो उतना केवल ये पता रहता ये क्वेश्चन पूछा गया। चूंकि आपका जैसे हिस्ट्री है तो 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का 9 10th में भी है, 6 to 8 में भी है, फिर आपका जो है 11 12 में भी। अब याद नहीं रहता कि 11 12 में है कि 9 10th में था कि, लेकिन ये पता है कि ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, अब आते हैं वैज्ञानिक प्रभाव। 16वीं 17वीं सदी के विभिन्न प्रकार के आविष्कार, जैसे कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये डायरेक्ट पूछ देगा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? यानी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, लेकिन वो भी गलत ही है, सही नहीं है, कोपरनिकस ने दिया था। केपलर ने बोला था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है।
तो केपलर्स या ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, केपलर ने बोला सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और कोपरनिकस ने बोला था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ठीक है, ये बात बताया था, लेकिन वो गलत है, सही नहीं था। इस प्रकार हम पाते हैं कि पुनर्जागरण ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा तार्किक सभी स्तरों पर कह सकते हैं कि मानव जीवन में एक नई चेतना का प्रसार किया, और जिसने आधुनिक युग की शुरुआत में भूमिका निभाई। तो पुनर्जागरण उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? पुनर्जागरण में आगे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्तर से क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। बाकी मैं बार बार बोलता हूं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बीपीएससी क्रिएट करेगा, वहां उनके पास टीम है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा तो नेट जेआरएफ स्तर के कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहे हैं बीपीएससी में, तो हो सके हिस्ट्री का, नेट जेआरएफ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है वो अगर आप ले लेते हैं, हो सकता है कि सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन लड़ जाए, 11, 12, 9, 10 में लड़ जाएगा। ठीक है, कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो लड़ ही जा रहा है। बाकी हमने आपको आइडिया बता दिया, अगर क्वेश्चन रटने वाले आप विद्यार्थी हैं तब। बाकी समझने वाले विद्यार्थी हैं तो कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरी को समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा बिना रटे हुए। ठीक है, बाकी आपका काम है। अब आते हैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? चूंकि पुनर्जागरण से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, एक आध क्वेश्चन पूछ ही देगा, धर्म सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से एक आध पूछेगा। और जितने भी टॉपिक विश्व इतिहास के 8-10 टॉपिक में पढ़ाऊंगा, सबसे 1-2 यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपके विश्व इतिहास का इजिली आपको 6 टू लेकर के 12 तक में पूछेगा ही। 20 तक क्वेश्चन आपके विश्व इतिहास के ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 9, 10th में, 11, 12 में जब आप पढ़ाने जाइएगा तो आपको यही सब पढ़ाना होगा। पुनर्जागरण पढ़ाना होगा, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाना होगा, अमेरिकी क्रांति पढ़ाना होगा, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। ऐसे मैं तो 10+2 में हूं, लेकिन मुझे कई बार जाना पड़ता है तो मुझे भी पढ़ाना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग को भी पढ़ाना पड़ेगा इन सब टॉपिकों को। ठीक है, तो पहले से आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण ने एक नवीन बौद्धिक एक एवं तर्क का प्रसार किया, जिसका परिणाम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। कहीं शब्द में एक आध जगह मिस्टेक होगा तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना एम्प्लॉय नहीं है कि हम उसको एकदम अच्छे से देखें। जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप लोग को ही मदद करने के लिए कुछ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो एक आध जगह कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक या कोई हो जाता होगा या छूट जाता है, जैसे यहाँ एवं की जगह एक तर्क का प्रसार लिखा हुआ तो एवं हो जाएगा, उतना आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, पुनर्जागरण ने एक नवीन बौद्धिक एवं तर्क का प्रसार किया। पुनर्जागरण के कारण क्या होगा? तार्किक हो जाएंगे लोग, अब समझने लगेंगे ये पोप पादरी क्या कर रहा है। जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन होते हैं। गौतम बुद्ध ने क्यों जो है नया धर्म बनाया, बुद्धिज्म को क्यों बनाया? तो जो कुरीतियां आ चुकी थी वैदिक धर्म में, उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर भी जो कुरीतियां आ जाएगी ईसाई धर्म में, कैथोलिक धर्म में, जो पोप पादरियों का जो धर्म है ईसाई कैथोलिक, तो उसके सुधार के लिए ये लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि अब इन लोगों के पास तार्किक बुद्धि क्षमता बढ़ चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है। ठीक है, लोग समझने लगे हैं, लोग तार्किक हो चुके हैं, ऐसे अब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो पोप पादरी बोलेगा उसके खिलाफ जो है यहाँ आएंगे। अगर गलत बोलता है वो ठगने का प्रयास करेगा। चूंकि अब लोग के सबके घर में बाइबिल है और हर एक भाषा में बाइबिल लिखा जा रहा है। जर्मनी में जर्मन भाषा में बाइबिल लिख दिया गया है, तो हर एक लोग पढ़ रहे बाइबिल। कोई भी आएगा कुछ भी समझा देगा तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। चलिए, तो यही बात हुई। 16वीं सदी आते आते ईसाई धर्म 2 भागों में बंट जाता है। ये याद रखिएगा, ईसाई धर्म 16वीं सदी में कितने भागों में बंट जाता है? तो याद रखिएगा 2 भागों में। ईसाई धर्म 16वीं सदी आते आते कितने भागों में बंट जाता है? तो याद रखेंगे 2 भागों में। ठीक है, उसके बाद एक हो जाता है कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। क्या हो जाता है? एक कैथोलिक
जो कि पहले से चला आ रहा था ईसाई धर्म, और एक नवीन उसमें सुधारवादी जो धर्म बन जाता है, ईसाई में ही जो सुधार हो जाता है, वो लोग अपने आप को प्रोटेस्टेंट का, जैसे हिंदू में भी होता है ना, कोई बन गए वैष्णव बन गए, कोई शैव के भक्त बन गए। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था भक्ति आंदोलन से, आप लोग को पता होगा, नई नार और ये सब चीज़ हमने पढ़ाया था शिव भक्त को, ठीक है, नई नार और जो कहा जाता है, ये सब भक्ति आंदोलन में हमने बताया था। वही सेम क्वेश्चन आप देखिए, जो जो चैप्टर हमने TRE 2 में पढ़ा है वहीं वहीं से क्वेश्चन आए। भक्ति आंदोलन से पूछा है, सिलसिला से पूछा है, और ये सब आपको जब भक्ति आंदोलन पढ़ा रहे तो उसके बाद दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अल्बुकर्क के बारे में पूछा है, विजयनगर साम्राज्य में जब हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन है डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लास के जो जो चैप्टर से हमने पढ़ा है वहीं वहीं से क्वेश्चन पूछा है। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है बहुत सारा वीडियो। इनके द्वारा सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई इसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने अपने में सुधार किया। पहले प्रोटेस्टेंट ने शुरुआत किया, लेकिन बाद में जब लगा कैथोलिक लोगों को कि अगर हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, जैसे हिंदू धर्म में भी अगर आप देखिएगा कि शंकराचार्य जब आते हैं तो उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किया, उसके बाद बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तन होने, मतलब बौद्ध धर्म लोग स्वीकार करना बंद कर दिए और फिर हिंदू धर्म में आने लगे और हिंदू धर्म बचा रह गया। नहीं तो एक ऐसा समय आ चुका था कि भारत से हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाता। वो तो शंकराचार्य ने दिमाग लगाया और उन्होंने जिस प्रकार से जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में जो उनके सन्यासी हुआ करते थे, अनुयायी होते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी जो आप कह सकते हैं कि नागा सन्यासी का कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको जैन धर्म से ही आया है हिंदू धर्म में, ठीक है। या फिर उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म में जो अवतार बता दिया गया, 10वां अवतार 9वां अवतार जो है गौतम बुद्ध को बता दिया गया। अब सिंपल सी बात है कि लोग सोचेंगे जो बौद्ध धर्म में जाने वाले हैं कि गौतम बुद्ध भी तो हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी तो विष्णु के ही अवतार हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हिंदू धर्म में भी सुधार होता है भारतीय स्तर में, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ईसाई में सुधार होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा विश्व का कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, जो भी उन्होंने जो धर्म के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे शोषण किया, उसी प्रकार से वहाँ जो ईसाई मिशनरियों ने किया, ईसाइयों ने किया, जो ईसाई में खास करके पोप पादरी जो थे उन्होंने किया। बस अंतर यही है, नाम में अंतर है, बाकी वो कॉन्सेप्ट हर एक समाज में अभी भी है, पहले भी था, ठीक है। चलिए, इस आंदोलन का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं वरन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक सभी प्रकार से पड़ा, ठीक है, सभी पर पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को निम्न भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के क्या क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण तो पुनर्जागरण ही था। हमने ग्राफ बना बना करके समझाने का प्रयास किया है, आपको पढ़ना अच्छा लगेगा हमारा नोट्स, ठीक है। बाकी किताब में तो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखा हुआ है, उतना आप लोग को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। हमने उसी को क्या किया है कि आपको समझाने के लिए एक ईजी लैंग्वेज का प्रयोग किया। बाकी आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, नहीं तो बाकी विश्व इतिहास पढ़िएगा ना किताब, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सो जाइएगा, नींद आ जाएगा आपको तुरंत एक चैप्टर जाते जाते आपको नींद आना तय है। लेकिन जब हमारे नोट्स को पढ़िएगा तो मन करेगा पूरा पढ़ ही जाएं, ठीक है। यही विशेषता होता है, देखिए और कुछ भी नहीं है। बाकी हम लोग भी NCERT ही, जो भी SCERT 9th 10th के ही बुक से निकालते हैं। बस क्या है कि हम लोग का तरीका है, एम्फेसाइज कर देते हैं आप लोग को कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अनुभव है, बार बार हमने क्वेश्चन देखा है, BPSC के पैटर्न को देखा है, तो उसके आधार पे बस बता देते हैं कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बस अंतर यही है। बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं, 9th 10th का बुक पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा तो फीस भी लग नहीं रहा है, इतना तो आप निवेश अपने जीवन में कर ही सकते हैं। केवल विश्व इतिहास को भी आपको इतना दाम में कोई नहीं पढ़ाएगा, और हमने तो पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, जितना भी कॉन्सेप्ट है, पूरा GK GS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर के पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, आप देखिएगा पूरा इकोनॉमिक्स हमने खुद ही पढ़ाया है आपको। कोई मेरे यहाँ दूसरे सर नहीं आएंगे। कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं केवल सर आप अकेले पढ़ाते हैं? बिल्कुल हाँ, हम अकेले ही पढ़ाते हैं, जान लीजिए। आप पहले वीडियो सारा यूट्यूब पर देख लीजिए, लेना है कोर्स लीजिए, नहीं लेना है तो कोई आराम से यूट्यूब पे फ्री में पढ़िए, आपको अच्छा लगता है पढ़िए। तो हमने हर एक सब्जेक्ट को उस इजी लैंग्वेज में प्रयास किया है। चूँकि मैं भी कमीशन का स्टूडेंट रहा हूँ लंबे समय तक, तो मुझे सभी विषय
को पढ़ना पड़ा है, कई बार हमने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया है, उस दौरान ये सब विश्व इतिहास की घटनाओं को हमने अच्छे से पढ़ा था, तो आप लोग को पढ़ा रहा हूं। बस अंतर यही है आप में और हम में, ठीक है। बाकी आप भी जब टीचर बन के आएंगे तो आप भी हमारे साथ ही बैठेंगे, आप भी योग्य हैं, हम भी योग्य हैं, ठीक है। अंतर कुछ भी नहीं, बस ये है कि पहले से हम आप ये काम कर रहे हैं, इसलिए बेहतर जानकारी अभी वर्तमान में है, आगे चल करके आप लोग को हमसे बेहतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पुनर्जागरण 14 से 16वीं सदी में हुए पुनर्जागरण के पश्चात चीजों को देखने का एक नया दृष्टिकोण बना, क्योंकि अब लोग क्या हो गए, पहले जानो तब मानो। चलिए, विश्व का धर्म केंद्रित के स्थान पर मानव केंद्रित होना, मनुष्य एवं ईश्वर के मध्य प्रत्यक्ष संबंधों पर जोर, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार, मुद्रण का विकास आदि तत्वों के विकास से धर्म सुधार आंदोलन का आधार तैयार हो गया, ठीक है। तो कई कारण बने, पुनर्जागरण उसमें से प्रमुख कारण था। उसके बाद एक धर्म सुधार आंदोलन का धार्मिक कारण भी था, जब तक शोषण होगा नहीं तब तक लोग धर्म के खिलाफ क्यों जाएंगे। आखिर हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म का गौतम बुद्ध ने विरोध क्यों किया था, या आगे चल करके 1469 ईस्वी में जो गुरु नानक जी का जन्म होता है तलवंडी में, तो फिर उन्होंने फिर नया धर्म सिख धर्म क्यों बनाया, वो भी तो हिंदू धर्म ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो बुराइयां आ चुकी थी उसको दूर करने का प्रयास किया उन्होंने। जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड आ चुका था, जो धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा था, ठीक है, उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। वही प्रयास यहां पर जो है जर्मनी में कौन करेंगे, मार्टिन लूथर करेंगे, धर्म सुधार। देखिए यहां पे क्या है, तत्कालिक धर्म तंत्र विशेषकर चर्च में व्याप्त जो बुराइयां थी, व्यभिचार आ गया था चर्च में। जो चर्च था वो धर्म के टैक्स वसूली क्या करता था, एक पूछा था टाइद नाम का कर, जो पूछा था अभी फ्रांस में जो है वहां पे वसूली किया जाता था, जो धार्मिक कर था। इस तरीका से भी क्वेश्चन शायद 6 to 8 में या 9-10 में हमने देखा था, तो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। बुराइयां, पादरी के पदों को बेचा जाना, जो पादरी थे उसके पद को क्या होता था, बेच देता था, हमारा पोस्ट तुम ले लो। अगर कोई पाप किया, चलो भाई इतना का टोकन कटवा लो, 1-8 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा जो पाप किया, मर्डर किया या कोई काम किया, वो तुम्हारा धुल गया, कोई सजा नहीं होगा, बस तुम क्या करो कि एक टोकन कटवा लो। अब सोच लीजिए, पाप करेगा, कोई गलत काम कर रहा है, उसके बदले में जो है वो टोकन कटा लिया और वो क्या हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। चलिए, पादरियों की विलासिता, अय्यासी पूर्ण जीवन जी रहे, चूंकि धन जरूरत से ज्यादा हो गया तो अय्यासी होगा ही, विलासिता होगा ही, अनैतिकता आएगी, व्यभिचार बढ़ेगा, आम जनता को कर्म कांड के नाम पे जो है, हिंदू धर्म में ही देखिए 16 प्रकार के संस्कार देकर के बहुत सारा धार्मिक कर्म कांड करवाया गया, उसी प्रकार से वहां पर भी हो रहा है, ठीक है। अतिशय शोषण होगा, क्षमा पत्रों की बिक्री, यानी अगर आप कोई गलत काम किए हैं तो क्षमा पत्र खरीद लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग जाते हैं ना अभी भी कहीं धार्मिक स्थल पे, तो चाहते हैं पैसा दे दें और सबसे आगे लाइन में लग जाएं। सबसे बड़ा तो आप जाते हैं पुण्य कमाने, सबसे बड़ा पाप तो ये कर रहे हैं कि पैसा के बदौलत आप जो है, जो बेचारा बहुत लंबे समय से लाइन में लगा हुआ है, उसको आप कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप एक तरफ आपको लगता है पुण्य करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर लेते हैं, पाप कर लेते। तो उससे अच्छा मत जाइए तो पूरा लाइन में लग के पूरा अंतिम दर्शन कीजिए, जैसे आम लोग कर रहे हैं। वो एक क्या है, सही तरीका है। आप गए वहां पे 1000-2000 दिए, साइड से घुसा दिया, तो उसमें तो पांडा फायदा उठा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है, निश्चित रूप से गलत है ये। लेकिन चलिए, सब कुछ समझाना भी मुझे लगता है सही नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं। राजनीतिक कारण, सामंतवाद का पतन एवं राष्ट्र राज्यों के विकास द्वारा नए परिवर्तनों का संरक्षण। सामंतवाद का तो पतन स्वाभाविक से पहले ही हो गया था, पुनर्जागरण के समय में ही हो गया था। राष्ट्र राज प्रशासन हेतु कर चाहते थे। अब देखिए, राष्ट्र राज को चाहिए कर, और कर कौन वसूली कर ले रहा है, तो पोप पादरी। तो राष्ट्र राज और पोप पादरियों के बीच में नफरत की भावना आएगी, और वही स्थिति भारत में भी रहता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है, और इसीलिए नए धर्मों का उदय सबसे ज्यादा क्षत्रियों ने ही किया था, जान लीजिए। किंतु पोप पादरी संसाधन युक्त होने के बावजूद कर मुक्त थे। सबसे ज्यादा जमीनें, सबसे ज्यादा धन दौलत पोप पादरियों का था, लेकिन पोप पादरी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। पहले मध्यकाल में चर्च एक समानांतर सत्ता के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसे कमजोर या समाप्त करके ही राष्ट्र राज विकसित हो सकते थे। राष्ट्र राज्यों को पता था, जो नए नए राज उदय हो रहे थे, कि जब तक ये पंडित
जो पोप पादरी है ये बैठा रहेगा तब तक हमको जनता से टैक्स लेने नहीं देगा, क्योंकि यही खर्च करवा देता है धार्मिक नाम पे। तो जनता टैक्स कहां से देगी, और जब जनता टैक्स नहीं देगी तो हम शक्तिशाली कहां से होंगे। तो यहां राष्ट्र राज भी पोप पादरियों के साथ अब नहीं है, अब वो भी विरोध करना और जो नए नए चिंतक हैं, विचारक हैं, उसके साथ आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो आपका मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने वाला वहां जर्मनी का चांसलर शासक था, इतना जान लीजिए। नहीं तो उससे पहले इंग्लैंड में उससे भी पहले धर्म सुधार के नाम पे हुआ था, विंक्लिफ नाम था, लेकिन वहां पे उनको क्या किया गया था कि मरने के बाद भी जो है उनका हड्डी निकाल के जलाया गया था। आगे चर्चा करेंगे। वो भी धर्म सुधार के 10वीं सदी में ही विंक्लिफ नाम था उनका। उन्होंने इंग्लैंड में धर्म सुधार की बात की थी, लेकिन उस समय चूंकि माहौल नहीं बना था, चूंकि जो शासक वर्ग था वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था। लेकिन धीरे धीरे अब धार्मिक जब चेतना आती है, पुनर्जागरण, तो ये सपोर्ट करते हैं। इसीलिए द 95 थीसिस लिख करके उन्होंने चिपका दिया था। नहीं तो अगर पुरातन समय में होते, उससे पहले होते, तो उनको भी जो किल ठोक के खड़ा कर दिया जाता। ठीक है, तो समय समय की बात। आर्थिक कारण, चर्च द्वारा कर वसूली नए उभरते राष्ट्र राज्यों को स्वीकार नहीं था, वही चीज हम बता रहे हैं। मध्यम वर्ग चर्च में जमा संपत्ति को अनुत्पादकता से क्षुब्ध थे, यानी जो चर्च में जमा हो गया पूंजी, व्यापारी को मिलेगा तो व्यापार करेगा तो देश का तरक्की होगा, और उस जो चर्च में जमा हो गया पूंजी उससे तो और नुकसान ही होगा, क्योंकि वह पूंजी में कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, कर नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्योंकि पोप धर्म के अनुसार ब्याज लेना पाप बताते थे, चर्च अपनी संपत्ति, पोप क्या बताता था, ऊपर से क्या बता रहा है कि जो ब्याज है ना वो पाप है, ब्याज लेना क्या है, पाप है। ठीक है, चर्च अपनी संपत्ति पर कर नहीं देते थे, जिसका सारा भार मध्यम वर्ग को ही देना पड़ता था। तो स्वाभाविक है मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा कष्ट में था। अब देखिए विकास कैसे होगा, कैसे कैसे इसका सिलसिला आगे बढ़ेगा। धर्म सुधार आंदोलन का व्यवस्थित विकास 16वीं सदी में मार्टिन लूथर से जाना जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। धर्म सुधार के प्रतिपादक कह सकते हैं यूरोप में कौन माने जाते हैं, तो मार्टिन लूथर। एक मार्टिन लूथर किंग है, वो दूसरा है व्यक्ति, जान लीजिए। कई लोग मार्टिन लूथर किंग बोल देते हैं, ये किंग उंग वाले नहीं है, ये बाद में आएंगे किंग, ये मार्टिन लूथर हैं सीधे। ठीक है, ऐसे इनमें पहले भी 14वीं सदी में वाइक्लिफ या विंक्लिफ नाम था। ठीक है, विंक्लिफ या वाइक्लिफ लिखा रहेगा, विंक्लिफ ही था, विंक्लिफ भी ऐसे भी लिखा रहता है, देख लीजिएगा। विंक्लिफ हमको जहां तक की याद है, या वाइक्लिफ भी हो। ठीक है, शब्द वाइक्लिफ याद रखिएगा, या विंक्लिफ ने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था तथा धर्म की पुरातन व्यवस्था की आलोचना की थी। इंग्लैंड का था विंक्लिफ, इसने भी आलोचना किया था, किंतु उस समय उन्हें धर्म विरोधी बताकर उनका बहिष्कार किया गया था। यही चीज हम बोल रहे थे, समय से पहले कोई भी संघर्ष भी करने से वो नुकसान ही देता है। इन्होंने समय से पहले तब तक चेतना नहीं जागृत हुई थी, किया था, तो इनको क्या बताया गया था, धर्म विरोधी, और धर्म विरोधी बता करके इनका क्या क्या बहिष्कार किया गया था। चलिए, लेकिन समय अब बदल चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं। मार्टिन लूथर का जो पीरियड चलेगा वो 1489 से 1546 के बीच चलेगा। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर पूछेगा यूरोपीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं कहां पे, यूरोप में, वो कौन है, मार्टिन लूथर हैं। मार्टिन लूथर, याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो मार्टिन लूथर हैं। कई लोग दिन में बहुत बार पूछते हैं सर कितने बजे लाइव आते हैं, जब लाइव लेता हूं तो आते ही नहीं है। चलिए, इन्होंने ही ईसाई धर्म के नए स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की। कई बार पूछेगा कि ईसाई धर्म का जो नया स्वरूप है प्रोटेस्टेंट, किसने शुरू किया, मार्टिन लूथर। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, इंफेसाइज करें, एकदम याद रखिएगा। एक बार वीडियो समझ में नहीं आए ना तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो पड़ा हुआ, दिन रात देखते रहिए ना। नौकरी लेना है, ठीक है, तो नौकरी होगा, बशर्ते विश्वास कीजिए और जितना चीज दिए है ना उतना देखिए। बाकी आप भी अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, केवल जो है इतने पे नहीं रुक जाइए। और भी न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, वो सब की तैयारी साथ साथ करते रहिए। लास्ट में हम पढ़ाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी है कि वो चीज़ हम पढ़ा ही देंगे। करंट अफेयर्स कहीं से पूछ देता है, डेली पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हो सकता है न्यूज़पेपर उठाएगा 10 महीना का और पेपर का कटिंग खोज खोज के करंट अफेयर्स तैयार कर देगा,
उसका भी अलग सेक्शन है वहाँ, जान लीजिए। अब क्वेश्चनर नहीं लड़ता है वो जो क्या बोलते हैं, बहुत सारा मैगजीन का नाम भी नहीं लेंगे, हो सकता है कि स्ट्राइक कर दे, कहेगा कि मेरा जो विरोध कर रहा था। कोई चैनल ABCD कोई भी जो मैगजीन बना रहा है वो अपने हिसाब से बना दिया। आप क्या कीजिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर में उसमें भी लोकल समाचार नहीं, पहला और लास्ट वाला खेल खिलाड़ी दुनिया पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पढ़िए, राष्ट्रीय स्तर का पढ़िए, और बिहार स्पेशल में जो ऊपर पे मेन रहता है वो पढ़िए। फालतू चीज नहीं। बहुत मन करे तो उसका संपादकीय पढ़ लिया कीजिए, उसमें ज्ञान की बात होती है। बस 2-3 पेज ही पढ़ना होता है अखबार में डेली, 1 घंटा आधा घंटा दीजिए अखबार को। चलिए, और खास करके BPSC की तैयारी करने तो दीजिए ही। चलिए, ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध कर नए परिवेश की अनुसार सुधार पर बल देता है। तो याद रखिएगा, जो नया जो धर्म है प्रोटेस्टेंट, उसके प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर हैं, जो कि जो बुराइयां हैं ईसाई धर्म में उसको दूर करेंगे। चलिए, उसके बाद मार्टिन ने 1517 ईस्वी, अत्यंत ही जो लाइन आपको येलो किया हुआ है पीला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्टिन ने 1517 ईस्वी में द 95 थीसिस, शायद ये क्वेश्चन पूछा था TRE 1 या TRE 2 में। अब किस क्लास में पूछा था ये मत पूछिएगा, खोजिएगा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द 95 थीसिस किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह शोध है, प्रकाशित किया गया, जिसने चर्च की मान्यताओं को खुली चुनौती दी। और इस शोध पत्र की प्रमुख बातें निम्न थी। क्या क्या बात उसमें लिखा गया था वो देखिए। कर्म कांडों का विरोध हो, जो भी कर्म कांड करवा रहे थे तरह तरह के, उसका विरोध हो। मठ व्यवस्था समाप्त हो, जो मठाधीश बैठे हुए थे वो समाप्त हो। जर्मन चर्च में स्थानीय जर्मन भाषा का प्रयोग हो, जब पोप पादरी पढ़े तो जर्मन भाषा में पढ़े, ना कि वो इंग्लिश में। चर्च की संपत्ति को राज वापस किया जाए, यानी राज को दे दिया जाए। चर्च की संपत्ति चर्च के पास नहीं रहे, बल्कि वो राज का हो जाए, इस प्रकार से। ठीक है, लूथर के इस शोध पत्र या घोषणा पत्र का कई वर्गों द्वारा समर्थन मिला, खास करके वहां का राजा करेगा, चूंकि जो पोप का संपत्ति किसकी बात कर रहा है, तो राजा का हो जाए। राजाओं के द्वारा भी इनके विचार को समर्थन मिला। लूथर के विचारों का व्यापक परिणाम हुए। अब क्या होगा कि व्यापक परिणाम होगा, और वर्ष 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के तहत लूथरवाद को मान्यता दी गई। यूरोप में ऑक्सबर्ग की संधि कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा है TRE 2 या TRE 1 में, याद रखिएगा। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई? 1555 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या हुआ, जो कैथोलिक धर्म है, जो ईसाई का धर्म है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो जो लूथरवाद है यानी प्रोटेस्टेंट की जो विचारधारा है उसको मान्यता दे दी गई, कि उसको भी ईसाई धर्म के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, लेकिन ये जो समस्या है ना, चूंकि जो ईसाई धर्म में सुधार किए लूथर ने, उनको तो मान्यता दे दी गई। और भी लोग थे जिन्होंने ईसाई धर्म में सुधार किया था, उनको मान्यता नहीं दी गई। तो यूरोप में हो गया क्रांति, सब आपस में युद्ध करना शुरू कर देंगे। देखिए, अन्य देशों में भी अलग अलग प्रोटेस्टेंट सुधारक उभर कर सामने आ गए, जो ईसाई धर्म में सुधार करने लगे। स्विट्जरलैंड में उनको ज्विंगली कहा गया, जहां पे रिफॉर्म चर्च की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद कॉल्विन एक हुआ करता था, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करते थे। इंग्लैंड में एंग्लिकन आए, जो कि चर्च सुधारवादी स्वरूप आया, लेकिन इन लोगों को मान्यता नहीं दी गई। केवल मान्यता किसको दिया गया? तो प्रोटेस्टेंट को, जो कि मार्टिन लूथर ने सुधार किया था। अब देखिए, अब और इसीलिए 30 वर्षीय युद्ध होगा, याद रखिएगा। 30 वर्षीय युद्ध कहां पे होता है? तो यूरोप में होता है। और यह भी क्वेश्चन TRE 1 में पूछा था, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आ गया, प्रति सुधार आंदोलन। अब देखिए, जब धर्म में बहुत सारी बुराइयां होती है, जैसे हिंदू धर्म में भी बुराइयां थी, तो उन्होंने दूर करके नया धर्म ही बना दिया, बौद्ध धर्म। लेकिन फिर शंकराचार्य ने क्या किया? हिंदू धर्म में ही सुधार ला दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रति सुधार आंदोलन जो है, वो कैथोलिक जो ईसाई के मान्यता जो मान रहे हैं, कैथोलिक जो पहले से मान रहे थे, उन्होंने अपने जो ईसाई धर्म है, जो कैथोलिक है, उसमें ही सुधार कर दिया। इसी को कहा गया प्रति सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म के पुराने स्वरूप कैथोलिक द्वारा किए गए सुधारों को प्रति सुधार कहा गया, या काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोटेस्टेंट के बढ़ते प्रभाव में प्रारंभ में छिटपुट हिंसात्मक प्रतिक्रिया हुई।
परंतु एक समय अंतराल के बाद वैचारिक एवं संस्थागत स्तर पर स्वयं में सुधार प्रतिक्रिया प्रारंभ किया गया। शुरू में तो उनका विरोध किए ये लोग, कैथोलिक लोग, लेकिन बाद में लगा नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, तो उन्होंने खुद में भी सुधार किया था। वही प्रति सुधार आंदोलन कहलाया। इसका परिणाम क्या हुआ धर्म सुधार आंदोलन का? धार्मिक, यूरोपीय धार्मिक एकता का अंत हो गया। जो पहले एक ही धर्म था ईसाई और उसमें भी कैथोलिक वाले थे, उसका अंत हो गया। अब अलग अलग, अब मतलब ईसाई में भी अब अलग अलग हो, कोई प्रोटेस्टेंट मानेगा, कोई जो एंग्लिकन मानेगा, कोई जो है कॉल्विन मानेगा, तो अलग अलग हो गए और आपस में जो एकता थी वो समाप्त हो गई। कैथोलिक वाले जैसे पुर्तगाल हो गए, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये सब कैथोलिक वाले हैं, खास करके इटली तो होगा ही, वहीं से तो उनकी सत्ता है। प्रोटेस्टेंट में आ गया, जर्मनी आ गया, नीदरलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, यहां पर जो पूर्वी यूरोप हो गए, खास करके रूस वगैरह, तो वहां पे क्या हो गए कि प्रोटेस्टेंट वाले हो गए। ठीक है, तो ये दोनों में अब क्या हो गया, एकता समाप्त हो गया। सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रसार, उदाहरण जर्मनी के मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी भाषा में अनुवाद हुआ, तो उससे क्या हुआ, जर्मनी भाषा प्रोत्साहन मिला, तो लोकल लैंग्वेज को यहां से प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, बौद्धिक व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल स्वयं पढ़ने का और तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। राजनीतिक शासकीय शक्ति का भी विकास हुआ, स्वाभाविक सी बात है, पोप पादरियों की सत्ता कमजोर होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शासकीय शक्ति है, जो राजाओं की शक्ति है, चूंकि पोप पादरी की संपत्ति किसके पास जाएगी, राजाओं के पास, तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक काम 30 वर्षीय युद्ध से यूरोप को देखना पड़ा 1618 से 1648 के बीच में। ठीक है, और अगला दिन अब पढ़ाएंगे 1618 से 1648 का 30 वर्षीय युद्ध, जो कि वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो है समापन हुआ। यह क्वेश्चन पूछा था TRU 1 में, आप लोग को याद होगा, जो लोग बैठे होंगे, मैक्सिमम लोग का तो हो ही गया है, शायद ही इक्का दुक्का होंगे जिनको जो है डायरेक्ट जो है अब 10+2 में होने वाला है, 9, 10th वगैरह में नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन पूछा था कि 30 वर्षीय युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ, तो वेस्टफेलिया की संधि। आगे 30 वर्षीय युद्ध को समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगता होगा, बाकी हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है समझाने में, बहुत तेज़ी से मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग को लगता होगा, और पढ़ाता भी हूँ वास्तव में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, नहीं तो एक चैप्टर से